धायात विषयान् पुंस संगस्तु सुपजायते संगत जनजायते कामा कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति कंप्लीट फॉल डाउन। और यही सिचुएशन अभी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक ऐसा नेबर है भारत का जो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे भी टेररिज्म है तो उसका एक ही स्रोत है और वो है एक ही राष्ट्र, इसको राष्ट्र भी नहीं बोलना चाहिए, वो है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पाकिस्तान का अगर कुछ हम लोग हिस्ट्री देखें और एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम लोग कोरिलेट करें तो दिखाई देगा कि पाकिस्तान के साथ जब भी भारत का कुछ ना कुछ होता है उस समय मंगल का एक प्रधान रोल रहता है, क्योंकि भारत का जो कुंडली है 1947 15 अगस्त 12 PM इन द मॉर्निंग, उसके अनुसार भारत वृषभ राशि का है, वृषभ लग्न का है और भारत का जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव कोई भी इंसान के कुंडली में दिखाता है नेवर। तो भारत का जब कुंडली है तो समझ में तो आपको दिखाई देगा कि तीसरा भाव बहुत बुरी तरीके से खराब होना चाहिए। और भारत के तीसरे भाव में चंद्रमा, सूर्य, शनि सब ग्रह एक साथ हैं। सूर्य चंद्र शनि का तालमेल कभी भी नहीं हो सकता और उस तरीके से भारत और पाकिस्तान का तालमेल कभी भी नहीं हो सकता। और जब भी मंगल इस साइन में आता है, कैंसर जो कि एक बहुत इमोशनल साइन है, और अगर आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जो पूरा सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ के राष्ट्र में एक इमोशनल चीज है भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है। पाकिस्तान तो टेररिज्म को हार्वेस्ट कर ही रहा है बहुत सालों से। उसका जो भी मास्टर्स है, कभी वो चाइना हो जाता है, कभी वो अमेरिका हो जाता है, लेकिन उसमें ये भी बात है कि उसको क्रिएशन करने में जो ब्रिटिश लोगों का था उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। जो भी हो, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा। अभी क्या होने वाला है, भारत क्या पाकिस्तान को आक्रमण करने वाला है, एक बहुत बड़ा आप लोगों का एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं जब देखना शुरू किया पूरे सिचुएशन को थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देखिए मैं तो पहले बोल दिया था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करें तो मैं बोल दिया था कि अभी का जो टाइम है टिल फर्स्ट हाफ ऑफ में बहुत बुरा है, पूरे दुनिया के लिए युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन इज नॉट गुड। आप देखिए, गाजा देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन देख लीजिए, आप ईरान का हमला देख लीजिए, कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगा। या इनफैक्ट आप देख लीजिए रिसेंट का जो म्यांमार का भूकंप हुआ था, कितने सारे लोग, इनोसेंट लोग मारे गए। अभी प्रकृति का कहर चल रहा है और जब कहर चलता है तब किसी का नहीं चलता। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान ने जो घी देने का जो काम किया है, भारत इस टाइम पे एक्शन लेगा। भारत या कोई भी देश मिलिट्री तरीके से कोई देश को जवाब देगा कि नहीं देगा, वो डिपेंड करता है उस देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे। व्हाट इज द करेंट सिचुएशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया? होल इंडिया वांट्स रिवेंज थ्रू मिलिट्री एक्शन। और जब मैं बात करता हूँ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, सबसे बड़ी चीज जो रहता है वो है दशा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। आपके जन्म कुंडली में या कोई भी देश के जन्म कुंडली में कितने भी सारे अच्छे ग्रह हो, राजयोग हो, लेकिन अभी का आपका दशा क्या चल रहा है वो है सबसे बड़ा चीज। दैट इज द सुप्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द बर्थ चार्ट। 2013 से भारत के जन्म कुंडली में चंद्रमा था। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है, राइट। माँ सबको लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मम्मी बोलती है अच्छा ये जो मेरा जो लड़का है, मेरा जो संतान है थोड़ा बदमाश है,
लेकिन है तो अपना, लाल प्यार से अपना के रखता है। लेकिन अभी जो 2025 के जुलाई महीने से दशा शुरू होने वाला है भारत के जन्म कुंडली में, वह है मंगल का। मंगल ये सब नहीं सुनेगा। मंगल बोलेगा कर दो खुदाई, कर दो कहर, मिटा दो पाकिस्तान को, और यही होने वाला है। और अभी तक तो दशा शुरू भी नहीं हुआ, जुलाई में शुरू होने वाला है। अभी से आपको झलक मिल गया। 2025-2032 तक भारत में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाला है, क्योंकि दशा चेंज होने वाला है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक इनसाइड इंडिया इज गोइंग टू चेंज। तो मेजर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? मंगल कैंसर के साइन में आया था अप्रैल के महीने में। अप्रैल के 3 अप्रैल आई गेस, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तब से शुरू है सब चीजें। और ये रहेगा टिल जून फर्स्ट वीक। भारत एक्शन लेने वाला है, बहुत बड़े तरीके से भारत पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। कहाँ से लेगा? समय मैं बोल देता हूँ कि जून से पहले ही होगा, मई में ही होगा, और मई के फर्स्ट हाफ में होने का चांस ज्यादा है, मई के फर्स्ट हाफ में। और एक जो चीज है कि ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं कि बालाकोट में भी सर्जिकल अटैक हुआ था, बहुत चीजें हुआ था, लेकिन भाई देखो इस बार का मामला थोड़ा अलग है। ये थोड़ा झलक है मंगल के दशा से पहले। ये जो चिंगारी जो दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, नाम क्या है, मुनीर आसिफ मुनीर, जो भी हो, जो चिंगारी दिया है पाकिस्तान ने, वो चलने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू अटैक इंडिया मल्टीपल टाइम, नॉट ओनली थ्रू मिलिट्री, देयर आर वेरियस वे ऑफ अटैकिंग अ कंट्री, और भारत सभी उसके अप्लाई करेगा विभिन्न तरीके से। और अभी जो शनि राहु का योग है पाइसेस की राशि में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार का जो चीजें हैं इसमें नेवी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि पाइसेस जो है वो समुद्र का साइन है, वो नेवी है। जो मुझे लगता है कि भारत अपने नेवी से पाकिस्तान को एक चेकमेट देने का कोशिश करेगा। यू कैन थिंक ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन ऑफ अरेबियन सी ऑफ इंडिया। और ये चीज बस सिंगल स्ट्राइक नहीं है, मल्टीपल होगा, सिचुएशन विल एस्केलेट। लेकिन बहुत ज्यादा डरने का चीज नहीं है, क्योंकि मई के सेकेंड हाफ से बृहस्पति भी भारत के कुंडली के दूसरे भाव में आएगा। दूसरे भाव आपको पता है कि पैसों का घर है, तो बहुत सारा कैपिटल भी आने वाला है साथ में। एंड एज यू नो लॉट्स ऑफ मैन्युफैक्चर सेक्टर्स आर गोइंग टू कम इनसाइड इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द भारत। तो जिनको लगता है कि युद्ध की वजह से भारत का इकोनॉमी तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि अभी का जो एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन क्या है पूरे स्काई पे, भारत का सरकार कैसा है, भारत का दशा क्या है, कीपिंग इन टू ऑल दोस इन माइंड, जो मेरा कंक्लूजन है, भारत पाकिस्तान को पूरे 2025 में मल्टीपल टाइम्स अटैक करेगा, मेनली टिल सितंबर अक्टूबर। और भारत का अपर एज रहेगा, भारत विल गेट the support from various country, be it America or Russia or the collective Western। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में नेवी का एक एक्टिव रोल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।